मैं सबसे पहले आपकी क्षमा मांगता हूं। मुझे आप लोगों के बीच आकर के आप सबको सुनना चाहिए, आप सबसे कुछ सीखना चाहिए, लेकिन कुछ स्वास्थ्य के कारणों से मुझे इंदौर आना संभव नहीं हुआ। लेकिन आधुनिक विज्ञान का उपयोग करते हुए मैंने अपना वादा निभाने का प्रयास किया है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं मानता हूं कि मेरा वहां न होना, न आना अविवेक है। आप सब मुझे क्षमा करेंगे। मैं आज इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन के मित्रों को बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। पिछले 10 साल की उनकी गतिविधि में मैनेजमेंट एसोसिएशन के क्षेत्र में उन्होंने अपनी एक जगह बनाई है। और आज जिन 2 महानुभावों को अवार्ड देने के लिए उन्होंने चुना है, आमतौर पर लीडर कहते ही आम आदमी के दिमाग में राजनेता का चित्र उभर करके आता है। उस मानसिकता से बदलाव ला करके समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करने वाले, परंपराओं से हट करके कंट्रीब्यूट करने वाले, तत्कालीन लाभ के बजाय लंबे समय की सोच के साथ कंट्रीब्यूट करने वाले महाशयों को चुनने का आपका प्रयास। और उसमें भी मेरे लिए गर्व की बात है कि जब रतन टाटा जी और श्याम पित्रोदा जी की पसंद होती हो, दोनों का मूल गुजरात का हो, तब मेरा आनंद जरा अधिक बढ़ जाता है। इन दोनों महानुभावों को सम्मानित करने का अवसर मुझे मिले, ये मेरा अपना गौरव है। श्याम पित्रोदा जी ने पश्चिम की अपनी शिक्षा दीक्षा का उपयोग भारत के सामान्य मानवी के लिए कैसे हो, उसके लिए अहम भूमिका निभाई। और रतन टाटा जी ने आम आदमी के सपनों को साकार करने के लिए अनेक नई योजनाओं के साथ और विशेष करके नैनो कार के साथ पूरी दुनिया को आकर्षित किया। इन दोनों महानुभावों का सम्मान, इसके लिए इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन के मित्रों का अभिनंदन। आपने मुझे यह मौका दिया, इसलिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। जिन विषयों को लेकर के आज आप चर्चा कर रहे हैं, मैं उसके प्रति बोलने के लिए कोई अधिकारी व्यक्ति तो नहीं हूं, पर जो कुछ मैं जनता के बीच रह करके सीखा हूं, जो मैंने अनुभव किया है, उन्हीं को शब्दबद्ध करने का मैं प्रयास करूंगा। सबसे पहले लीडर शब्द को लेकर के जो मर्यादाएं बांधी गई हैं, जो विकृतियां आई हैं, समय की मांग है कि उन मर्यादाओं को तोड़ करके, उन विकृतियों से उभर करके हम लीडर की परिभाषा को प्रस्थापित करें। आजादी के बाद दुर्भाग्य से राजनीतिक उठापटक से लोग जो जुड़े हुए हैं, सत्ता के गलियारों में जो टहलते रहते हैं, उन्हीं को लीडर माना गया है। मैं समझता हूं किसी समाज का इससे बड़ा कोई घोर अन्याय नहीं हो सकता। 100 करोड़ के देश में हजारों गतिविधियां चलती हैं, लाखों लोग उसका नेतृत्व करते हैं, और राजनीति के साथ जिनका पल भर का भी नाता नहीं है, ऐसे भी लोग भी लीडरशिप देते हैं। और इसलिए जीवन के हर क्षेत्र के नेतृत्व को मान्यता मिलनी चाहिए, स्वीकृति मिलनी चाहिए, उनका आदर होना चाहिए। ये देश का दुर्भाग्य है
कि जो समाज के काम के लिए खपे रहते हैं उनको तो समाज सेवक कहा जाता है, लेकिन जो समाज के कंधों पर बैठकर के राजनीति करते हैं उनको लीडर कहा जाता है। इन परिभाषाओं को बदलना होगा। मैं आजादी के बाद एक और दुर्दैवपूर्ण स्थिति देखता हूं कि हमारे देश में राजनेताओं को, राजसत्ता की गलियारों के बीच रहने वाले लोगों को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया गया है। जितनी जरूरत होनी चाहिए उससे ज्यादा उनको प्राथमिकता दी गई है। सेंटर स्टेज पे राजनेताओं के आसपास ही सब चलता है। अगर हम चंद्रयान लेकर के जा रहे हैं तो भी तस्वीर राजनेता की छपती है, वैज्ञानिक की नहीं छपती है। मैं समझता हूं भारत का भाग्य इसमें है कि हम इस राजनेताओं के आसपास की लीडरशिप की जो सारी परिभाषाएं हैं उससे ऊपर उठें, उससे बाहर निकले और समाज की हर शख्सियत को, समाज के लिए कुछ न कुछ करने वाले हर व्यक्ति के नेतृत्व को स्वीकार करें, उसका सम्मान करें, उसका गौरव करें और ऐसे लाखों नेताओं के माध्यम से ही आने वाले हिंदुस्तान का भविष्य निर्माण हो सकता है। राजनेताओं को उनका ड्यू मिले, मुझे इतराज नहीं है, उससे ज्यादा मिल रहा है, उसके कारण कठिनाई बढ़ती चली जा रही है। मैं और एक बात कहना चाहता हूं कि हम 1857 से लेकर के 1947 तक 90 साल के आजादी के आंदोलन को देखें तो हमारे ध्यान में आता है कि देश के लिए मरने वालों की कमी नहीं थी, फांसी के तख्त पर चढ़ने वाले नौजवानों की कोई कमी नहीं थी। एक के बाद एक नौजवान वंदे मातरम कहते कहते, हाथ में तिरंगा लेते लेते फांसी के तख्त पर चढ़ने के लिए कतार लगाकर खड़े थे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, वीर सावरकर, न जाने कितने नाम हैं। किसी के बलिदान में कोई कमी नहीं थी। आजादी के आंदोलन को चलाने के लिए, आजादी की प्राप्ति के लिए, मातृभूमि के लिए बलिदान देने वाले ये महापुरुषों की शक्ति, उनकी शख्सियत, उनकी त्याग, उनकी तपस्या की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी आजादी के आंदोलन के साथ हम गांधी को क्यों जोड़ते हैं? अगर ये हम समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि देश को आने वाले समय में किस दिशा में ले जाना चाहिए उसका रास्ता हमें नजर आ जाएगा। आजादी का आंदोलन में कई लोग खप गए थे, लेकिन महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन को जन आंदोलन बनाया था। एक आदमी सफाई का काम करता है तो भी उसको लगता था कि मैं देश की आजादी के लिए काम करता हूं। कोई चरखा काटता था अपने घर के अंदर, वो बुढ़िया भी कहती थी कि मैं आजादी के लिए काम कर रहा हूं। कोई रक्तपीत के दर्दी के लिए काम करता था तो उसको भी लगता था कि मैं आजादी के लिए काम कर रहा हूं। और यही तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन महात्मा गांधी था कि उन्होंने उस समय के देश के करोड़ों नागरिकों को अपने जीवन व्यवहार के साथ कुछ न कुछ करते करते, खादी पहनो आप आजादी के सिपाही हो, आप सफाई का काम करो आप आजादी के सिपाही हो, आप अनपढ़ लोगों को पढ़ाने का काम करो आप आजादी के सिपाही हो। ये जो मास मूवमेंट में, एक जन आंदोलन में आजादी की इस भावना को महात्मा गांधी ने कन्वर्ट किया था, जिसने देश को आजादी दिला दी थी। मैं मानता हूं आजाद हिंदुस्तान को उस नेतृत्व की आवश्यकता है जो नेतृत्व, स्वराज्य जिस प्रकार से जन आंदोलन में बना, सुराज्य भी जन आंदोलन से आना चाहिए। सुराज्य के लिए जन आंदोलन खड़ा होना चाहिए। विकास ये जन चेतना का अंग होना चाहिए।